यदि आप दूध डेयरी लगाना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें दूध डेयरी कहाँ पर कैसे लगानी चाहिए और शुरू में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी भी एक दूध डेयरी है। हमने हमारे चैनल पर हमारी दूध डेयरी की बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हो। डेयरी एडवाइस पर बहुत सारी अब वीडियो आपको मिलेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दूध डेयरी लगाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यदि आप दूध डेयरी लगाना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास एक क्रीम निकालने वाली मशीन होनी चाहिए, या फिर इसके अलावा एक फैट वाली मशीन होनी चाहिए। क्रीम वाली मशीन की ज़रूरत आपको पड़ेगी, चाहे फैट वाली मशीन आपके पास हो या ना हो, क्योंकि यदि आप घी बनाओगे तो घी के लिए दूध में से क्रीम तो निकालनी पड़ेगी, और क्रीम निकालने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप फैट वाली मशीन ना हो आपके पास, लेकिन क्रीम वाली मशीन ज़रूरी है लेना। इसके साथ ही एक फ्रिज आपके पास होना चाहिए। हमारी दूध डेयरी में लगभग 2 प्रकार के फ्रिज आते हैं। एक फ्रिज होता है पानी वाला, लेकिन इसकी ज़रूरत बड़ी दूध डेयरी में पड़ती है। जब आपकी दुकान अच्छी चलने लगे तो आप पानी वाला फ्रिज ले सकते हो। शुरुआत में आपको डीप फ्रिज ले लेना है, क्योंकि आइसक्रीम वाला आता है उससे ही आपको शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है। लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये तक वो नया फ्रिज आ जाता है, और यदि आप पुराना लेना चाहते हो तो 15 से 20 हज़ार रुपये में पुराना भी मिल जाता है। इसके साथ ही आपको बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको 2-3 भगोने चाहिए। यदि दही जमाना है तो दूध गर्म करना पड़ेगा, और दूध गर्म करना है तो उसके लिए भगोने होने चाहिए। और घी बनाना है तो उसके लिए अलग से भगोना होना चाहिए। तो 2-3 भगोने आपको दूध के लिए चाहिए, और एक अलग से घी के लिए चाहिए। इसके अलावा बाल्टियाँ होनी चाहिए, बर्तन होने चाहिए, चरे होने चाहिए, या कैन हो। फिर यदि दूध सप्लाई करना चाहते हो कैन या बर्तनों की ज़रूरत तो पड़ती है, उससे ही आप दूध सप्लाई कर पाते हो। बाल्टियाँ होनी चाहिए आपके पास, जिसमें आप दूध स्टोर कर सकते हो और कस्टमर को दे सकते हो। यदि आपको फ्रिज में भी दूध रखना है तो उनमें भी आपको कैन की ज़रूरत पड़ेगी। 40 लीटर 50 लीटर वाली 2 प्रकार की कैन आती हैं, दोनों में से आप कोई सी भी ले सकते हो। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि दूध डेयरी में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो दूध खरीदते समय आप सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग उल्टा सुल्टा दूध लाने लगे हैं। तो आपको देखना होगा कि यदि आपकी दुकान में कोई मिलावटी दूध तो नहीं आ रहा। यदि ऐसा है तो आप काफ़ी नुकसान आप इसमें हो सकता है, और ये अनुभव आपको धीरे धीरे ही आएगा। शुरुआत में ये अनुभव नहीं आएगा। आप बस शुरुआत कर दीजिए, और दूध डेयरी लगाने में हिचकिचाइए मत, क्योंकि दूध का ऐसा धंधा है जो कि कहीं भी चल चल पड़ता है, और इसमें मुनाफा अच्छा खासा होता ही है। यदि आप 50 से 1 कुंटल के लगभग भी दूध निकाल रहे हो तो वहाँ पर आपको 20 से 30 हज़ार रुपये तक की आमदनी आसानी से देखने को मिल सकती है। तो इसलिए इसमें हिचकिचाने की ज़रूरत है नहीं, आप आसानी से शुरू कर सकते हो। क्योंकि यदि आप 1 कुंटल भी दूध बेच रहे हो या 50 किलो भी दूध बेच रहे हो, तो इसके साथ आपका घी भी बिकेगा, दही भी बिकेगा, पनीर भी बिकेगी, मटर भी बिकेगी। तो सभी चीज़ें बिकने वाली हैं। तो दूध डेयरी में एक अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। और लोकेशन की अगर हम बात करें तो आपको ऐसी लोकेशन ढूंढनी है जहाँ पर लोग आते जाते रहते हो। चाहे आप मेन रोड पर लगा लीजिए, मेन रोड पे लगाना अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कस्टमर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इधर उधर गांव से आने जाने वाले लोग भी मेन रोड पर रुकते हैं, और वहाँ से दूध या दही जो भी ज़रूरत होती है वो सब ले लेते हैं। यदि आप कोई मोहल्ले में लगाना चाहते हो, गली में लगाना चाहते हो, तो वो मोहल्ला अच्छा होना चाहिए, और वहाँ पर लोग बाग रहते हो। ज़्यादा चलने वाला मोहल्ला होना चाहिए, जहाँ पर आवाजाही ज़्यादा रहती हो। वहाँ पर डेयरी चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जब इधर उधर लोग निकलेंगे आपकी दुकान दिखेगी तभी माल बिकेगा। इसी कोने में जाकर बैठ जाओ तो वहाँ पर आपकी दुकान नहीं चलने वाली। इसलिए लोकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लोकेशन होनी चाहिए। शुरुआत में आप गली मोहल्ले में लगा सकते हो, क्योंकि मेन रोड पर का किराया ज़्यादा रहता है। और यदि आपका बजट कम है तो आप किसी मोहल्ले में दुकान देख सकते हो और वहाँ पर लगा सकते हो। इसी के साथ हम बात करें कि आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले यदि दूध का धंधा ऐसा धंधा है कि इसमें उधारी बहुत ज़्यादा रहती है। यदि आपके इधर उधर यदि आपके मोहल्ले में बंदियां लग गई हैं, कस्टमर आपको मिल गए हैं, तो वो महीने वाला सिस्टम रखते हैं। वो महीने में आपको पेमेंट आता है, तो इस वजह से आपको एक्स्ट्रा पैसे लेकर चलने हैं। लगभग 1 लाख का खर्चा में आपकी दूध डेयरी तो लग जाएगी, लेकिन
उसको रूटीन करने के लिए आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार दूध डेयरी में पैसा फंसा दिया और फिर आता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। शुरुआत में आपको बहुत पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि दूध खरीदना है तो वहाँ पर आपको नगद पैसा देना होगा, और दूध बंदियों में जाता है, वो उधारी में जाता है, तो वहाँ पर हमारा पैसा फंसता है। और बंदियों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं देते, कस्टमर पैसे खाकर भाग जाता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। बहुत उधारी का विशेष ध्यान रखना है और लिखा पढ़ी कर लेनी है, क्योंकि वो आपको ध्यान रहेगा। और ज़्यादातर उधार ना ही दे तो अच्छा है। तो दोस्तों, यदि आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारी वीडियोस को देख सकते हो। इन पर हमने आपको बताया है कि पनीर कैसे बनाते हैं, दही कैसे जमाते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। वहाँ जाकर आप जानकारी ले सकते हो। और कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और बिल्कुल सटीक जानकारी आपको देंगे। हम इधर उधर से जानकारी इकट्ठा नहीं करते, हमारी खुद की दूध डेयरी है और खुद के अनुभव के आधार पर ही आपसे बात करते हैं और आपको बताते हैं।